तीन ऐसे सवाल जिन्होंने पूरे पाकिस्तान को गहरी तशवीश में डाल रखा है। रिजवी ब्रदर्स कहां हैं? दोस्तों, मुरीदके का वाकया सबने देख लिया। लाशें, गोलियां और उसके बाद टीएलपी के हिमायती सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं, हमारे कायदीन को गायब किया गया है। दूसरा इम्कान यह है कि साद रिजवी वाकई जख्मी हुए और उनके हिमायतियों ने उन्हें किसी सेफ हाउस या मदरसे में। तीसरा सिनारियो सबसे खौफनाक है कि दोनों भाई खुफिया इदारों की हिरासत में हैं। मेरा तजिया इस पे ये है कि या तो दोनों खुफिया इदारों की हिरासत में हैं या किसी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद हसन और आप देख रहे हैं ट्राइब वॉक्स। आज हम सिर्फ तीन अहम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तीन ऐसे सवाल जिन्होंने पूरे पाकिस्तान को गहरी तशवीश में डाल रखा है। रिजवी ब्रदर्स कहां हैं? जो साद हुसैन रिजवी हैं, सोशल मीडिया पर जो मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही हैं, मुख्तलिफ खबरें हैं, उसमें से जो तहरीक लब्बैक की मरकज़ी क़यादत है उसमें से एक रुकन से बात हुई और उनका ये कहना है कि साद हुसैन रिजवी जो हैं वो खैर आफियत हैं या पुलिस की हिरासत में हैं, ये कहाँ है उसके मुतालिक अभी कुछ जो है वाजिया नहीं है। पाकिस्तान का इंटरनेट क्यों डाउन किया गया? पीटीसीएल ने अपने सार्फिन को मुत्तला किया है कि इंटरनेशनल केबल कंसोर्शियम की जानिब से ज़ेर समंदर केबल की मरम्मत का काम किया जाना है। मरम्मत का काम पाकिस्तान के मयारी वक्त के मुताबिक आज दिन 11 बजे शुरू होगा और इसकी तकमील में 18 घंटे तक लग सकते हैं। इस दौरान सार्फिन को इंटरनेट सर्विस की बंदिश का सामना करना पड़ेगा। और क्या मुल्क में कोई बड़ा ऑपरेशन या बुनियादी तब्दीली होने वाली? दोस्तों, मुरीदके का वाकया सबने देख लिया। लाशें, गोलियां और उसके बाद सोशल मीडिया पे मुजम्मत। सवालात और कयास आराइयों का एक तूफान। लेकिन उसके बाद सबसे ज्यादा गर्दिश करता हुआ सवाल यह है कि साद हुसैन रिजवी और उनका भाई अनस रिजवी असल में कहां है? हुकूमत खामोश है, मीडिया अधूरी खबरें दे रहा है और टीएलपी के हिमायती सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं, हमारे कायदीन को गायब किया गया है। अब चलिए जरा लॉजिक और इम्कानात देखते हैं। दोस्तों, यहां पे मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। पहला इम्कान ये है कि दोनों भाई सरकारी हिरासत में हैं। पुलिस ने कहा था कि उनको ट्रेस किया जा चुका है और सोर्सेज के मुताबिक उनको जल्द ही अरेस्ट किया जाएगा। ये सारा लोगों को इंस्टिगेट करके और ये वहाँ पे फायरिंग और ये तमाम मामलात करके खुद तो वहाँ से किसी गली से बाहर निकल गया। अब उसके ऊपर बहुत सारी टेक्निकल एविडेंस के साथ बहुत सारी चीज़ों पे काम करते हुए इसको ट्रेस कर लिया गया। लोकेशंस हमारे पास आना शुरू हो गई, किस किस जगह पे गया, कहाँ ठहरा, किसके पास गया। लेकिन सवाल ये है कि अगर अरेस्ट कर लिया गया है तो अवाम के सामने क्यों नहीं लाया जा रहा? आमतौर पर जब कोई बड़ा सियासी रहनुमा गिरफ्तार होता है तो मीडिया को फौरी तौर पर फुटेज मिलती है, लेकिन यहां मुकम्मल खामोशी है। इसका मतलब या तो अरेस्ट कन्फर्म नहीं हुई या फिर कुछ छुपाया जा रहा है। दूसरा इम्कान यह है कि साद रिजवी वाकई जख्मी हुए और उनके हिमायतियों ने उन्हें किसी सेफ हाउस या मदरसे में छुपा रखा है। टीएलपी का इब्तिदाई बयान भी कुछ ऐसा ही था कि उन्हें गोली लगी और उनको स्टेज से निकाल कर किसी महफूज मकाम पर ले जाया गया। यह भी मुमकिन है कि वो बिल्कुल खैरियत से हैं, लेकिन मीडिया और पुलिस से बचाए जा रहे हैं ताकि गिरफ्तारी से बचा जा सके। लेकिन अगर ऐसा है तो टीएलपी खुद खामोश क्यों है? शायद इंटरनेट बंद होने और सर्वेलेंस के डर से, या फिर वो ऐसे वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब उनका वापस सामने आना हुकूमत के लिए एक शॉक बन सके। तीसरा सिनारियो सबसे खौफनाक है कि दोनों भाई खुफिया इदारों की हिरासत में।
मतलब इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उनको सीक्रेटली उठाया है। पाकिस्तान में ये पहली दफा नहीं हो रहा। जब हुकूमत किसी तहरीक को कुचलना चाहती है तो उसका लीडर अचानक से ट्रेस होता है और फिर हवा में गायब हो जाता है। किसी जेल में नाम नहीं, किसी हॉस्पिटल में रिकॉर्ड नहीं। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर कयास आराइयों का एक तूफान गर्म है। आज की खबर यह है कि पुलिस ने उनकी हिरासत से इजहार लाताल्लुकी कर दिया है। बल्कि पंजाब पुलिस की तरफ से जो रीसेंट खबर आई है, जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसमें लाहौर पुलिस की जानिब से मुरीदके में एहतजाज से कुछ लोग कह रहे हैं कि रिजवी खैरियत से है और कुछ का दावा इसके बिल्कुल बरक्स है। जब तक उनकी वीडियो या तस्वीर सामने नहीं आती, दोनों इम्कानात का वजूद बराबर है। मेरा तजिया इस पे ये है कि या तो दोनों खुफिया इदारों की हिरासत में हैं या किसी मेडिकल सेफ हाउस में क्रिटिकल कंडीशन में है। हुकूमत अवाम में पैनिक से बचने के लिए उनका मामला छुपा रही। जब सिचुएशन कूल डाउन होगी तब किसी ऑफिशियल अरेस्ट का ड्रामा दिखाया जाएगा ताकि लोग समझें कि सब कंट्रोल में है। लेकिन असल कंट्रोल किसके पास है, ये अभी कोई नहीं जानता। मैं ये नहीं कह रहा कि हुकूमत के पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं। हर रियासत को अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है, लेकिन जब स्टेट कानून से ज्यादा खौफ पैदा करे तो वो रियासत नहीं रहती, वो एक कंट्रोल मशीन बन जाती है। और आज पाकिस्तान में ये मशीन फुल पावर पर चल रही है। मीडिया के लिए सेंसरशिप, अवाम के लिए ब्लैकआउट और अपोजिशन के लिए क्रैकडाउन, सब कुछ एक ही साजिश की तरह लगता है। तो मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट बात अब यह है कि हम सबको शफाफियत का मुतालबा करना चाहिए। रिजवी ब्रदर्स जहां भी हैं उनको कोर्ट में लाया जाए। अगर जख्मी है तो हॉस्पिटल रिकॉर्ड दिखाया जाए। अगर उनका कोई नुकसान हुआ है तो अवाम को सच बताया जाए, क्योंकि खामोशी से बढ़कर कोई चीज कौम को बर्बाद नहीं करती। और अब बात करते हैं उस टेक्निकल मेंटेनेंस की जो पीटीसीएल की स्टेटमेंट के मुताबिक 18 घंटे तक जारी रह सकती है। पीटीसीएल ने कहा कि अंडर सी केबल रिपेयर चल रही है, इसलिए सर्विस स्लो हो सकती है। पीटीसीएल ने अपने सार्फिन को मुत्तला किया है कि इंटरनेशनल केबल कंसोर्शियम की जानिब से ज़ेर समंदर केबल की मरम्मत का काम किया जाना है। मरम्मत का काम पाकिस्तान के मयारी वक्त के मुताबिक आज दिन 11 बजे शुरू होगा और इसकी तकमील में 18 घंटे तक लग सकते हैं। इस दौरान सार्फिन को इंटरनेट सर्विस की बंदिश का सामना करना। लेकिन ये रिपेयर उसी वक्त क्यों होती है जब मुरीदके का ऑपरेशन होता है, जब सोशल मीडिया पर वीडियोज और सबूत वायरल हो रहे हैं, तभी नेटवर्क डाउन कर दिया गया। ये इत्तेफाक नहीं लगता, ये साजिश। पाकिस्तान में जब भी कोई बड़ा क्रैकडाउन होता है, चाहे पीटीआई का हो या टीएलपी का, इंटरनेट सबसे पहले बंद होता है। इस बार भी वही पैटर्न रिपीट हुआ, इसलिए लोग कह रहे हैं कि ये केबल रिपेयर नहीं, नैरेटिव रिपेयर है। असल मकसद था वीडियो एविडेंस, एहतजाज की कोऑर्डिनेशन और आवाज़े हक को रोकना। अब तीसरा सवाल, क्या पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है? मुझे लगता है ये सब कुछ एक बड़े मंसूबे का हिस्सा है। अगर हम टाइमलाइन पे नजर डालें तो पहले एक पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई को कुचला गया, फिर सोशल मीडिया को कंट्रोल किया गया, अब रिलीजियस पॉलिटिकल मूवमेंट टीएलपी को भी कुचल दिया गया है। जब हुकूमत हर मुखालिफ आवाज, चाहे लिबरल हो या मजहबी, दोनों को कुचल डाले तो ये बात सबको समझ जानी चाहिए कि अब गेम पूरे सिस्टम की। शायद अब मुल्क में किसी भी जमात को एहतजाज नहीं करने दिया जाएगा। कुछ तजिया निगारों का कहना है कि ये क्रैकडाउन सिर्फ मुल्की नहीं, बैनुल अक़वामी दबाव का भी नतीजा है। गजा और इसराइल पर पाकिस्तान का स्टांस टीएलपी जैसे ग्रुप्स के लिए एक रेड लाइन है। जब टीएलपी ने प्रो गजा मार्च अनाउंस किया तभी कुछ कुव्वतें खुश नहीं थी। शायद स्टेट ने डिसाइड कर लिया कि अगर इनको कंट्रोल नहीं किया गया तो ये मूवमेंट फॉरेन पॉलिसी में रुकावट बन सकती है। और अगर ये बात सही है तो फिर ये सिर्फ एक एहतजाज का मामला नहीं, बल्कि पाकिस्तान के इसराइल को तस्लीम करने की तमाम रुकावटें दूर करने के मुतरादिफ है।
अल्लाह ताला पाकिस्तान को जुल्म से बचाए और उन सब को हिम्मत दे जो सच बोलने की जुर्रत रखते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।